नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग कल नोटिफिकेशन देख लिए होंगे कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गई है। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके पेपर और उसके पैटर्न के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा परीक्षा में 2 पेपर होता है, पहले प्री और एक मेंस होता है। आज हम प्रीवियस ईयर के जो प्री का पेपर 2021 में हुआ था, पहले शिफ्ट का हम पेपर देखेंगे। उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट के देखेंगे, फिर उसके बाद जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसका पेपर हम देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि पेपर देने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर देना ज़रूरी मतलब देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पेपर पैटर्न और पेपर देखे रहेंगे तभी आप अप्लाई करिएगा कि हम तैयारी करेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे। इससे आपके अंदर जोश चाहिएगा, आपका भी चयन हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा व्याख्या सहित हल है। इसमें एग्ज़ाम 26 दिसंबर 2021 को हुआ था। आप पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है हाल ही में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य में सर्वप्रथम सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? यह दोस्तों उस समय 2021 का करंट अफेयर्स था, लेकिन इसका उत्तर उत्तराखंड होगा। तो 23 अगस्त 2021 को उत्तराखंड राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले के गांव में माना जाता है। यह करंट है दोस्तों। और जो एंकर शब्दावली का उपयोग किस में किया जाता है? जो एंकर होता है वह रिले रेस में किया जाता है। एंकर शब्दावली रिले रेस से संबंधित है। रिले रेस में 4 धावक की एक टीम समान दूरी तय करती है। यह दूरी 100 मीटर से 400 मीटर तक होती है। और अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? यह विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। यह जाति प्रथा से अलग है दोस्तों। और जो पूरा शब्द है, पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया है। पूरा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है, इसमें से कोई नहीं है, लेकिन प्रोविजन ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है। हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? असम में। जो बिहू महोत्सव होता है यह असम में आयोजित किया जाता है। यह धान की फसल के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। प्रथम अफीम युद्ध, जो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, कौन सी संधि थी? नानकिंग संधि। प्रथम अफीम युद्ध को एंग्लो चीनी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्ष 1839 से 1842 के बीच ब्रिटेन और चिंग राजवंश यानी चीन के बीच लड़ा गया था। इसका तात्कालिक मुख्य कारण चीन द्वारा प्रतिबंधित अफीम व्यापार को रोकना तथा अफीम स्टॉक की आधिकारिक जब्ती भविष्य के अपराधियों के लिए मौत की सजा की धमकी थी। जबकि ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार के सिद्धांतों पर जोर दिया। इस युद्ध में ब्रिटिश विजयी हुए तथा नानकिंग की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हम लोग सिर्फ इसका ऑप्शन देखेंगे, साल व्याख्या नहीं देखेंगे, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, नहीं दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? ये अभिजीत गुप्ता हैं। अभिजीत गुप्ता होना चाहिए था। वेबर के अनुसार कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? कौन सा स्रोत है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर बी सही है, कानून। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इम्पैक्ट्स का इंडेक्स है जिसका संबंध क्या होता है? प्रवासी होता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी
भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? यह जुड़ा है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1974 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जो क्वाड है, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? या यूएसए, जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। सप्तक्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। हम इसका सप्तक्रांति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह सप्तक्रांति की अवधारणा प्रतिपादन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाज परिवर्तन के 7 स्वप्न थे। नर नारी की समानता, राजनीतिक, आर्थिक तथा शरीर के रंग के आधार पर समानता के विरुद्ध, जाति प्रथा के खिलाफ कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों गुलामी के खिलाफ की स्वतंत्रता, निजी पूंजी और निजी जीवन, ऐसे थे 7। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है स्टार्च यानी मंड। अब गणित आ गई है, आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग 86 और 49 या 93 का वर्गमूल है। 93 का वर्गमूल का मतलब ये 100 से 7 छोटी है, यानी 7 7 49 हो गया, और 7 इसी में घटा दीजिए। अगर 7 इसमें घटाएंगे तो आ जाए कितना? 86। 7 6 13 होता है ना, तभी तो 93 होगा, तो 86 49 हो गया। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में शुमुलीन का विक्रय आरंभ किया था? यह एली लिली ने। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कौन सा है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? जो रामसर होता है या आर्द्रभूमि के लिए होता है, इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में रामसर यानी ईरान में हुई थी। भारत में 75 रामसर साइटें हैं। चेन मेंग किन स्पर्धा चैंपियन खिलाड़ी हैं? यह टेबल टेनिस के हैं। चेन मेंग, ये चीन देश से संबंधित है। इनमें से एक अमीनो एसिड है, कौन सा है? इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? यह असम राज्य का है, जो कि भारत का लगभग 52% चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल दूसरा है। अगला हम देखेंगे, भारत का आकार विश्व में कैसा है? विश्व में 7वां है। आकार की दृष्टि से यह विश्व में 7वां है। ऐसी समाविष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी का ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहभोजिता। सहभोजिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन है। अगला हम देखेंगे, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? यह दोस्तों उस समय का करंट है, उस समय वियतनाम था। प्रदीप्त, जो प्रदीप्त नलिका और नियॉन चिन्ह बल्बों में होता है, क्या? गैस। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम एमएसएमई के विकास के हेतु औद्योगिक साख निवेश निगम का प्रयोजन किया था विश्व बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जो 42वां संविधान संशोधन के कुछ विषय राज्य सूची के समर्थित सूची में डाल दिए गए थे, इनमें से कौन से नीचे
गलत उल्लिखित है। वन और स्थानीय सरकार यह राज्य सूची में या समवर्ती सूची में नहीं डाला गया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है 2024 के 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? या पेरिस के द्वारा किया जाएगा, फ्रांस के द्वारा। अगला हम देखेंगे जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था? यह उस्ताद मंसूर यह जहांगीर के समय एक चित्रकार था। पहले एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आप इनका नाम सुने ही होंगे। 33वां क्वेश्चन देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास रचना थी। यह सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि थी, कृषि के लिए भी, औद्योगिक के लिए, सभी के लिए। अगला हम क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया के नियंत्रित करता है वह है मंदक। अगला हम देखें क्वेश्चन नंबर 35 है यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक है थॉमस मोर है। यूटोपिया का जो पुस्तक है उसके लेखक हैं थॉमस मोर हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम का क्रमशः कौन सा रूप है? यह होता है 80S 70S और 70S। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह का उदाहरण है? यह है परिवार समूह का उदाहरण है। अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? यह असम से। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? स्वर्ण सिंह कमेटी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के 1 अनुच्छेद 51A में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ये भी करंट है। 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये 2021 का करंट है दोस्तों। और गंधार शैली क्वेश्चन नंबर 41 गंधार शैली का समन्वय है। यह भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 43 अनुक्रम को पूरा कीजिए। Z3A और मतलब रीजनिंग है, आप इसे लगा सकते हैं। इसका क्वेश्चन 17 हो जाएगा। अब इसका सॉल्व देख लीजिए क्योंकि ये विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है? सुमंगल ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है इडली जो कि जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह कौन सा है? स्टीमिंग यानी भाप द्वारा इडली बनाया जाता है। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह है ब्लास्ट फ्रीजिंग के द्वारा हिमीकरण किया जाता है। सबसे तेज तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? यह पनपते हैं स्टाफाइलोकोकाई या पनपती है सूक्ष्म जीव है।
ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। ऑडोमीटर वाहन में लगा होता है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। सांची का जो स्तूप है, जो सांची का स्तूप मौर्य शासकों में किसने बनवाया था? यह बनवाया था अशोक ने। अगला हम देखेंगे, यह दोस्तों मैथ है। एक समाज में बैठे 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? या मिलाएंगे 45 बार, क्योंकि 10 में से एक माइनस करेंगे। 9 गुणे 10 बटे 2 यानी 5 से काट दिए, 9 पचे 45। एक मेट्रो स्टेशन हर 30 मिनट पर छूटती है तो पूछताछ यात्री को बताया गया कि मेट्रो 10 मिनट पूर्व जा चुकी है। अगली मेट्रो 10:10 पर पूछताछ क्लर्क यात्री के समय सूचना दे रहा था 9:50 पे। ये दोस्तों ये सब आसान सवाल होती हैं। अगला देखिए, 55 और 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों में शामिल करते हुए कितनी संख्या है 5 से भाज्य होती? ये दोनों आपस में घटा दीजिए, घटा के 5 से भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 57 है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? 2 kg। एक खाद्य श्रृंखला, ये सब पर्यावरण के क्वेश्चन है। एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर हम 61 देखेंगे, जो कि ये रीजनिंग है। रीजनिंग आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि सिर्फ इसमें वर्ग किया हुआ है और वर्ग करके घटाया गया है और कुछ नहीं है। वर्ग है और क्यूब है। अगला हम देखिए, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है या शिक्षा से संबंधित है? अगला देखेंगे, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 21। आप लोग जरूर ऐसे याद कर लेना कि नोबेल पुरस्कारों की संख्या कितनी हुई है और भारत रत्न आज तक कुल कितने प्रदान किए गए हैं, और जो क्या बोलते हैं पद्म विभूषण कितने आज तक दिए गए हैं। मतलब जो टॉपिक आपको मिल रहा है उसी के अनुसार आप एक लिस्ट बना लीजिए, ऐसे ऐसे हमको पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया ना तो कोई थोड़ी बता पाएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। अगला देखिए, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? या कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। अगला हम देखेंगे, किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हम देखेंगे, कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों के समूह से ऊपर गुजरती है? यह गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा के मध्य से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? यह प्रारंभ किया है छत्तीसगढ़ ने। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, जो निसार है, निसार इसरो तथा कौन सा संयुक्त प्रोजेक्ट है? किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? नासा का। निसार इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसका लॉन्चिंग 2023 में किया जाएगा। और दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में होता है क्या होता है? स्वाभाविक एकता। यह आधुनिक समाज में स्वाभाविक एकता होती है। उनके अनुसार आधुनिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण हुए व्यक्ति और व्यक्ति में व्यक्ति समूह जैसे कि समूह एक पारंपरिक संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर हम 70 देखेंगे, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड लिनलिथगो था। 36 से 43 तक इसका शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किए गए हैं? अमेजन के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला देखेंगे, नाभिकीय छह उत्सर्जित करने वाले क्रम कौन से हैं? बीटा, अल्फा और गामा। जो सोनार होता है इसका संक्षिप्तीकरण होता है क्या? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। यह नौसंचालकों में लगाया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था कब? पहली बार एशियाई खेलों में बैडमिंटन कब शामिल किया गया था? यह शामिल किया गया था 1962 में। एशियाई खेलों में बैडमिंटन पहली बार 1962 में शामिल किया गया था। इंडोनेशिया के जकार्ता में शामिल किया गया था 1962 में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार है उसे ही जाना जाता है। दूध में उपस्थित कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, एलर्जी के प्रति प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ कौन सी होती है? IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट और टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट रक्त एंटीबॉडीज में फिट करती है। 80 नंबर है क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश और ऊर्जा पर। अगला देखेंगे, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या थी? पुणे थी कि रायगढ़ थी, कहाँ थी? जो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। निम्न में से पानी में से कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? यह पारा होता है, वही से मिनीमाता रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज कौन था? यह मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित था। अब इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसका गुणा करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, गुणा करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? यह खेलकूद मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? यह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे, अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था 1952 में। अशोक चक्र जो सौर पुरस्कार है 1952 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल पनडुब्बी टेस्ट फायर किया गया था? यह किया गया था रूस में। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? देश के जांच उपकरणों की निगरानी रखना। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, साथ होता है पर कुशल नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 हम देखेंगे। 91 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसमें? जो अध्यादेश होता है राष्ट्रपति या अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हम देखेंगे, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हम देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ
पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 94 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी उस समय कितनी थी? 1029 मिलियन थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? परभणी महाराष्ट्र में का निर्माण किया जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 97 है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत की संसदीय प्रणाली शून्यकाल का आशय क्या है? यह प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मध्य के बीच का समय तथा सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी विषय उठाते हैं। यह 12 से 1 बजे के बीच का टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक को विकसित किया गया है? यह कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ अंतिम है, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कृष्णा सोबती को 2021 में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह पेपर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पेपर का लेवल था और कैसे पेपर पूछा जा रहा है। 2021 का प्री था, इसके बाद अभी हम आपको मुख्य पेपर भी कराएंगे जो मेंस हुआ था, और इसमें 100 क्वेश्चन आता है। आपको 30% क्वालिफाइंग है, तो आपको 30% लाना है। अगर इससे नीचे लाते हैं तो आपकी काफ़ी नहीं जांची जाएगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और बाकी आप लोग देख लीजिए, पेपर बहुत इजी भी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, मॉडरेट लेवल है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।